12 इंग्लिश पेपर सेक्शन ए में जैसे कि हम जानते हैं अनसीन पैसेज आता है और इस पैसेज के क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। ये आंसर्स मुझे जो लग रहे हैं मैंने बताए अपने अकॉर्डिंग। मेरे आंसर्स सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, बट जो मुझे अप्रोप्रिएट लग रहे हैं मैं वो इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। आप भी अपने आंसर्स जो आपको लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके आंसर्स पर भी देख सकें कि हाँ आपका आंसर ज़्यादा हमसे अच्छा है, अप्रोप्रिएट है, सही है, तो हम उस पर भी ध्यान देंगे और फिर आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, ताकि अगर मुझे लगे कि मेरा आंसर गलत आपका सही है तो हमारे व्यूवर्स उसे भी देख सकें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे लग रहा है कि पहले का आएगा, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन फूड देन फ्लाइट। और जोनाथन लिविंगस्टोन के पेरेंट भाई डिसमेड क्यों थे, निराश क्यों थे? वो तुम्हें पता ही है कि वो बाकी सीगल्स की तरह नहीं रहता था, वो उड़ता ही रहता था, बाकी जो खाने पीने पर ध्यान नहीं देता था। तो ये तो खैर आसान सा आंसर था, ये आप खुद आराम से लिख सकते थे। दो रीजंस, उसका अनकन्वेंशनल बिहेवियर, तो वो थोड़ा कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स सोचना, कि वैसा था वो। तो दो रीजंस क्या हो सकते हैं कि उसका बिहेवियर अनकन्वेंशनल था? एक तो वही कि वो अपने आप को जो है पॉपुलर करना चाहता था, और दूसरा कि उसको उड़ने में बहुत मज़ा आता था, तो वो जानना चाहता था कि उसकी लिमिट्स क्या हैं। तो ये दो रीज़न आप लिख सकते थे। और फोर्थ में इसका आंसर डिसओनर। और फिफ्थ में थोड़ा डाउट है मुझे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बी होगा आंसर, बाकी आप बताएं आपके हिसाब से क्या आंसर है। सिक्स्थ में पूछा हुआ था कि जोनाथन जो है बाकी सीगल से अलग है, तो पैराग्राफ 2 के बेस पे आपको बताना था कि वो कैसे अलग है। लिस्ट व्हाट जोनाथन वांटेड टू नो, तो ये बताना था कि वो क्या सीखना चाहता था, वही कि उसकी लिमिट्स क्या हैं, कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। और उसकी मदर का कंसर्न क्या था? तो मदर कंसर्न वही था कि भाई तू बाकी जैसा नहीं है, खाता पीता नहीं है, वो लिखा था ना एक लाइन, बोन एंड फेदर्स वाली। तो ये जो कंसर्न था वो सारा लिखना था आपको इसमें। और इसमें बताना था कि फादर रिमाइंड्स जोनाथन दैट ही कैनॉट ईट अ ग्लाइड इन ऑर्डर टू। तो इसमें अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस के हिसाब से क्या बताना था कि फादर क्या रिमाइंड करवाना चाहते थे, उसको समझाना चाहते थे कि भाई उड़ना ठीक है, उड़ना जो है हमारे लिए है, लेकिन उड़ना जो है क्यों है हमारे लिए? ताकि हम खाने को पकड़ सकें, खाने की तलाश में जा सकें। यानी कि एक तरह से जो हमारे लिए फ्लाइंग है ना, इज़ टू ईट है। तो ज़िंदा रहने के लिए जो है ग्लाइड से काम नहीं चलेगा, ज़िंदा रहने के लिए जो है खाने को पकड़ना पड़ेगा, मछलियों को पकड़ना पड़ेगा। और नाइन्थ वाले में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि परसिस्टेंट लर्नर होगा। और टेंथ वाले में वाज इट फेयर टू फ्लाई लाइक अ फैल्कन व्हेन ही वाज जस्ट अ सीगल, व्हाई डज ही से सो? तो उसने ऐसा क्यों कहा? अब देखिए, वो तो सीगल था, उसके पंख बड़े बड़े हैं, जबकि फैल्कन जो है उसके पंख छोटे होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसने ये क्यों कहा, या फिर इसका आंसर ये हो सकता है कि उसको ये बात समझ में आ गई थी कि वो सीगल है और जो फैल्कन है उसके जैसा उड़ने के लिए उसको भी अपने पंख छोटे करने पड़ेंगे। ये बात उसको समझ में आ गई थी।